प्रिय छात्रों, बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं विषय हिंदी व्याकरण रस भाग 8। भाग 8 में हम दो रस का अध्ययन करेंगे। पहला है विभस्त रस और दूसरा है शांत रस। विभस्त रस का पहले देख लें। विभस्त घृणा से है, जुगुप्सा से है। इसका परिभाषा इस प्रकार से है, किसी घृणित वस्तु या व्यक्ति को देखकर, किसी घृणित वस्तु या व्यक्ति को देखकर मन में उठने वाले अस्थायी भाव घृणा जागृत होकर विभस्त रस को जन्म देता है। जैसे उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं। कैसे देखिए, मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। यहाँ एक कविता है जो एक मरा हुआ सौ है, उसी के विषय में है। खींचत जीभहि स्यार अति आनंद कर धारत, गीध जांघ कर खोद खोद के मांस उचारत। यहाँ पर खींचत भी खींचने से है। जीभहि स्यार, जो स्यार है वह जीभ को खींच कर, मरे हुए सौ के जीभ को खींच कर खा रहा है। अतः ही अंदर कर धारत, और अपने अंदर ही वह अत्यधिक आनंद महसूस कर रहा है। गीध जांघ कर खोद खोद, और जो गिद्ध है वो मरे हुए सौ के जांघ को खोद खोद के मांस उचारत, उसके मांस को जो है निकाल रहा है। इसमें घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। अतः जहां भी घृणा का भाव उत्पन्न होगा वहां पर विभस्त रस होगा। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीभ खींचकर कौवे चुभला कर खाते। यहाँ पर लिखा है आंखें निकाल कर उड़ जाते। कौवे हैं, मरे हुए सौ का आंख निकाल कर वह उसे लेकर उड़ जाते हैं। क्षण भर उड़कर आ जाते हैं और थोड़ी देर के बाद पुनः उस सौ के पास आ जाते हैं। सब जीभ खींचकर कौवे, और उस सौ का जो जीभ है उसको खींच कर कौवे उस मांस को निकालते हैं और चुभला कर उसको खाते हैं। बहुत ही आनंद महसूस करते हैं। अगला है शांत रस। शांत रस का तात्पर्य वहाँ है जहाँ पर आपको निर्वेद का भाव उत्पन्न होता है। शांत रस का जो अस्थाई भाव है, शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद है। निर्वेद वहां होता है जहां ज्ञान की बात होती है, जहां उच्च विचारों की बात होती है, वहां पर निर्वेद अस्थाई भाव उत्पन्न होता है। और निर्वेद अस्थाई भाव उत्पन्न होने से हमें शांत रस की प्राप्ति होती है। जैसे यहाँ है, यह तन कांचा कुंभ है लिए फिरे था हाथ। सांसारिक वस्तुओं से विरक्त तथा सात्विक या ज्ञान का वर्णन ही शांत रस कहलाता है। इसका अस्थाई भाव निर्वेद है। उदाहरण है, यह तन कांचा कुंभ है लिए फिरे था हाथ, धबका लागे फूट गया कुछ न आया हाथ। इस शरीर को, तन में शरीर, इस शरीर को कच्चे कुंभ के समान बताया गया है। ये मनुष्य शरीर को लेकर इस संसार में इधर उधर घूमता है, एक कच्चे घड़े के समान है। और धबका लागे फूट गया, जैसे ही इस घड़े में कोई जरा सा ठोकर लगता है ये फूट जाता है, हाथ में कुछ नहीं लगता। ऐसे ही यह मनुष्य का शरीर है जो क्षणभंगुर है और इस संसार में घूमते फिरता है। कब यह शरीर नष्ट हो जाए कुछ निश्चित नहीं है। तो इन पंक्तियों में ज्ञान की बात किया गया है। अतः यहाँ पर शांत रस है। दूसरा क्वेश्चन है इसी का, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमार। कहा गया है हस्ती चढ़िए ज्ञान को। अगर आपको सवारी करना है तो हाथी की सवारी नहीं बल्कि ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करो। ज्ञान हाथी से कम नहीं होता, इसलिए ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करो। सहज दुलीचा डार,
उस पर जो दुलीचा लगाते हो, जो बिस्तर लगाते हो, वो सहज होना चाहिए, उसमें आडंबर नहीं होना चाहिए। तो ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करो, सहज दुलीचा सहज समाधि लगाकर ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करो। स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमार, यह संसार स्वान के समान है, एक कुत्ते के समान है। यदि आप ऐसा करते हैं तो यह बेकार के आपके विषय में उल्टी सीधी बातें करती रहती है। अतः आप इसके विषय में मत ध्यान दीजिए। आप ज्ञान रूपी हाथी की सवारी सहज समाधि के द्वारा सहज दुलीचा लगाकर कीजिए। इन पंक्तियों में भी ज्ञान की बात की गई है। अतः यहाँ पर शांत रस है और इसका स्थायी भाव निर्वेद है। आज यहाँ तक, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।